Afternoon students, this is Sarvesh Kumar and we will read about fractions, which is chapter 2. First of all, we will discuss about fraction. What is fraction? Any number in the form a by b where a and b are natural numbers. In last class, in last chapter, we have studied about various types of numbers. So natural numbers means counting numbers. a and b हमारे ये फ्रैक्शन जो है हमारा a बाई बी के फॉर्म में होगा और a और b क्या होगा, नेचुरल नंबर होगा. Here in this a by b, this a is the numerator and b is the denominator. For example, I have taken 2 by 3, 4 by 5, 6 by 7 and like this, like these type of numbers all are the form of fractions. Here we will discuss about various types of fractions. First one is डेसिमल फ्रैक्शन. डेसिमल फ्रैक्शन में क्या होता है, डिनोमिनेटर जो होता है बेसिकली वो इस फॉर्मेट में होता है 10, 100, 1000, 10,000. वो इसी टाइप के नंबर्स जो है सो बेसिकली हमारे इसमें डेसिमल फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर्स होते हैं. फॉर एग्जांपल 3 by 10, 4 by 100, 5 by 1000, 17 by 100, like this. These all are examples of decimal fractions. वल्गर फ्रैक्शन, इसमें भी कुछ इसी तरीके के जो है सो माजरे हैं. हमारे जो डिनोमिनेटर होते हैं, डिनोमिनेटर बेसिकली इट विल बी अ होल नंबर other than 10, 100, 1000 and so on. वल्गर फ्रैक्शन और डेसिमल फ्रैक्शन में डिफरेंस यही है कि इसके डिनोमिनेटर जो होंगे वो इस फॉर्मेट में होंगे लाइक 10, 100, 1000. और वल्गर फ्रैक्शन में इनको छोड़ करके इनका डिनोमिनेटर कुछ भी हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल 17 by 50, 8 by 7, 9 by 5 and so on. नेक्स्ट वन इज प्रॉपर फ्रैक्शन. प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, जो हमारा जो ये फ्रैक्शन होगा और उसका जो न्यूमरेटर होगा, न्यूमरेटर जो होगा वो हमेशा लेस देन होगा, लेस देन डिनोमिनेटर. फॉर एग्जाम्पल 2 by 3, 7 by 11 एंड सो ऑन. इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जो है ये जस्ट इसका अपोजिट होगा. इसमें जो हमारा न्यूमरेटर होगा ये ग्रेटर देन यानी बड़ा होगा किससे, डिनोमिनेटर से, डिनोमिनेटर से. फॉर एग्जाम्पल 11 by 5, 8 by 3 and so on. मिक्स्ड फ्रैक्शन. मिक्स्ड फ्रैक्शन बेसिकली ये जो है हमारा होल नंबर और प्रॉपर फ्रैक्शन को जो है सो कंबाइन करके लिखाता है. सो इसको बेसिकली हम एग्जांपल पे जो है सो मैं समझाता हूं. लाइक 2 whole 1 by 3. So this 2 is a whole part of this very fraction and 1 by 3 is the proper fraction. So again one more example, 5 whole 3 by 7, like this. These type of numbers are called mixed fraction numbers. Here equivalent fraction. Next one is equivalent fraction. We know very well about equivalent fraction that numbers like, सपोज इसको मैं एग्जाम्पल से ही समझाऊंगा. एग्जाम्पल मैंने एक लिया है, सपोज वी है, आई हैव टेकन 5 by 7. 5 by 7 इफ वी मल्टीप्लाई और डिवाइड इट बाय द सेम नंबर, लाइक मैं यहाँ पे 2 by 2 से इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूं, इट विल गिव यू 10 by 14. सो दिस 5 by 7 and this 10 by 14
आर इक्विवेलेंट टू ईच अदर। कैसे? तो जब आप इसको चेक करने का एक तरीका है, आप चेक कर सकते हो। आप 5 इंटू 14 इट विल गिव यू 70 and 7 into 10 it will also give you 70. So both the values are same. So this 5 by 7 and 10 by 14 is equivalent to each other. Here next one is like fraction. Like fraction, we know very well about like fraction that डिनोमिनेटर्स जो होंगे वो हमेशा क्या होंगे? सेम होंगे। फॉर एग्जाम्पल 7/3, 11/3, 16/3 एंड सो ऑन। इतने सारे मैंने यहाँ पे जो है सो फ्रैक्शंस लिखे हैं और सबके डिनोमिनेटर जो है सो 3 है। सो दीज ऑल फ्रैक्शंस आर लाइक फ्रैक्शन। अनलाइक फ्रैक्शन में क्या होगा? डिनोमिनेटर जो है वो हमेशा डिफर करेगा, यानी कि डिनोमिनेटर जो है वो हमेशा डिफरेंट होंगे। डिफरेंट कैसे? तो देखिए 7/3, 5/11, 13/6 and so on. In each and every case the denominator is getting different. So these all are unlike fractions. Method of changing unlike into like fraction. अब यहाँ पे हम लोग एक मेथड पढ़ेंगे कि हम अनलाइक को लाइक में चेंज कैसे कर सकते हैं। मैंने ऑलरेडी एक एग्जांपल यहाँ पे ले रखा है। चेंज करने का तरीका क्या होगा? वी विल हैव टू फाइंड आउट द एलसीएम ऑफ ऑल दिस फ्रैक्शंस, मीन्स 3, 5 and 15। यहां जो है हम लोग बेसिकली 3 से इसको डिवाइड करेंगे, 1, 5 एंड अगेन 5। अगेन वी विल डिवाइड इट बाय 5। द एलसीएम विल बी 3 into 5, 15। 2/3, 4/5 एंड 7/15। अब यहां पे हमें करना क्या है? इस सारे डिनोमिनेटर को 15 के इक्वल में जो है सो लाना है बाय मल्टीप्लाई। तो यहां 2/3 को, इस 3 को 15 में कन्वर्ट करने के लिए इफ वी मल्टीप्लाई इट बाय 5/5 वी विल गेट 10/15। 4/5 into 3/3 we will get 12/15। 7/15, ये 15 ऑलरेडी है तो इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है। सो देखिए 2/3 का वैल्यू हो गया 10/15, 4/5 12/15 एंड 7/15 इज 7/15। तो इस तरीके से जो है सो आप लाइक फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हो। नेक्स्ट वन इज इरेड्यूसिबल फ्रैक्शन, जिसको हम लोग लोएस्ट और सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ एनी फ्रैक्शन बोल सकते हैं। इसमें बेसिकली होता क्या है कि HCF जो होगा, HCF ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर विल बी ऑलवेज इक्वल टू 1। अगर आपका HCF जो है 1 नहीं है, ठीक है, तो वो आपका इरेड्यूसिबल फ्रैक्शन नहीं है, उसको आप लोएस्ट और सिंपलेस्ट फॉर्म में भी नहीं बोल सकते हो। इसलिए जरूरी है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का HCF 1 होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल 5/7, जब आप 5 और 7 का HCF निकालोगे यू विल गेट एज 1। सो दिस 5/7 is an example of irreducible fraction. You can also call it as lowest or simplest form of fraction. Second example is 13/3. This is also an example of simplest form of fraction and so on. Reducible fraction में क्या होता है कि इसका जो HCF होगा वो 1 के इक्वल में नहीं होगा।
तो वहां पे क्या करना है कि आपको जो है सो रेड्यूसिबल में चेंज करना पड़ेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड द HCF ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर and then divide the fraction। ठीक है, HCF और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का निकालेंगे और उसके बाद डिवाइड करेंगे, और डिवाइड करने के बाद जो है सो आप रेड्यूसिबल फ्रैक्शन में उसको इरेड्यूसिबल फ्रैक्शन में जो है सो चेंज कर दोगे। अब आता है कंपेयरिंग फ्रैक्शंस। कंपेयरिंग यहां हमारे पास दो फ्रैक्शन है, A/B और C/D, दो फ्रैक्शन है। इसको कंपेयर करोगे तो वहां पे तीन तरीके से जो है सो हो सकते हैं। A/B और C/D when you cross multiply here and if AD becomes greater than BC, AD जो है अगर BC से बड़ा हो जाता है तो हमारा A/B जो है वो बड़ा हो जाएगा C/D से। इफ दूसरा केस में AD जो है वो बराबर हो जाता है BC के, तो इस केस में A/B इक्वल टू C/D, यानी दोनों फ्रैक्शन इक्वल हो जाते हैं। नेक्स्ट थर्ड केस में है इफ AD बिकम्स स्मॉलर देन BC, इस केस में A/B जो है वो C/D से छोटा हो जाएगा। तो ये कंपेयरिंग फ्रैक्शंस के जो है सो तीन मेथड है। आप एग्जांपल के माध्यम से इसको समझ सकते हो। मैंने बेसिकली इसका जो पॉइंट था वो समझा दिया है। यहाँ असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में चेंज करने के लिए, तो यहाँ असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको पहले जो है सो लाइक फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। लाइक फ्रैक्शन में चेंज करने के बाद तब इसको जो है सो हम असेंडिंग और डिसेंडिंग में चेंज कर सकते हैं। अब लाइक में चेंज करने के लिए हमने पहले ही जो है सो पढ़ा है कि डिनोमिनेटर्स का LCM निकालेंगे, 5, 10, 15 एंड 20, एंड वी विल गेट द LCM जो है हमारा कितना हो जाएगा, 60। ओके, अब इस 60 के इक्वल में सारे फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर को हमको जो है सो कन्वर्ट करना है। 4/5 इक्वल टू 4/5 इंटू 12/12, you will get as 48/60। 7/10 equal to 7/10 into 6/6, this 11/15 44/60, 17/20, 17 into अब यहाँ पे क्या हो गया कि सारे फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर जो है सो सबके सब इक्वल आ गए। अब इनको आसानी से जो है सो आप असेंडिंग और डिसेंडिंग में कन्वर्ट कर सकते हो। अगर असेंडिंग में जो है सो इसको कन्वर्ट करना है, अरेंज करना है मीन्स, तो हम क्या करेंगे, जो जिसका न्यूमरेटर अब सबसे छोटा है वो छोटा फ्रैक्शन हो जाएगा, लाइक 42/60। असेंडिंग में बढ़ते क्रम में तो 42 से बड़ा हो गया 44, इससे बड़ा जो है सो हो जाएगा 48, और इससे बड़ा हो जाएगा 51/60। अब यहाँ पे जो है सो आप इसका ओरिजिनल फ्रैक्शन लिख दो। 42 मीन्स 7/10, 44 मीन्स 11/15, 48 मीन्स 4/5, और 51 मीन्स 17/20। Hope this will help you. Thank you.